Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are fine with the grace of Almighty. Today, our topic is the necklace. First short story of your textbook. जैसा कि आप जानते हैं, पिछली जो ऑफलाइन हमारी वीडियो क्लास हुई थी, उसमें ये स्टोरी हमने पढ़ी थी। इसमें हमने मैटिल्डा के बारे में पढ़ा कि उसे अपने आप को सजाने के लिए जो ज़ेवरात की ज़रूरत पड़ती है, वो उसके पास नहीं होते हैं। वो अपनी एक सहेली के पास जाती है ज़ेवरात लेने के लिए। तो उसकी सहेली उसे कहती है कि आपको जो मर्ज़ी है ले जाओ। फिर ये एक हार डायमंड का एक हार पसंद करती है और उसे कहती है ये आप मुझे दे दो, तो वो उसे दे देती है। उसकी सहेली जो है वो इसे दे देती है और मैटिल्डा उसे खुशी के मारे गले से लगाती है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो जब इसे हार मिल गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये मैटिल्डा घर पहुंची तो वो द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। अब वो दिन जो जिस पार्टी के लिए ये हार ले रही थी, वो दिन नज़दीक आ गया, पहुंच गया। मैम लोसिल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। मैम लोसिल जो थी उसे बहुत अच्छी कामयाबी मिली थी। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। जितने भी लोग वहां थे उनमें से सबसे अच्छी ये मैम लोसल दिखती थी। बड़ी शान व शौकत वाली, ग्रेशियस, स्माइलिंग और फुल ऑफ जॉय थी, खुशी से भरी हुई। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, आसिक हर नेम, तमाम मर्द जो थे उन्होंने इसको नोटिस किया, इसका नाम पूछा, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। और हर एक चाहता था कि ये इस इससे में पूछ ली कि ये कौन है, यानी पूरी तरह से इसे नोटिस किया उन्होंने। शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन। यानी उसने बड़े जोश के साथ वहाँ पे नाचा और वो और कुछ सोच, जो उसकी एडमायरेशन हो रही थी इसी के बारे में सोच रही थी। और उसको यानी ये एडमायरेशन उसके लिए एक कामयाबी थी और इसी के बारे में वो सोच रही थी। और इस विक्ट्री ने उसके दिल को यानी उसको एक तसल्ली सी दिला दी। शी वेंट होम अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे वो घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट। उसका हस्बैंड जो था वो तकरीबन आधा सोया हुआ था, आधी नींद में था, एक सैलून में। एक छोटा सा कमरा, सैलून कहते हैं मुलाकात के कमरे को, तो उस कमरे में वो पड़ा हुआ था विद 3 other जेंटलमैन, 3 और जेंटलमैन के साथ, हुज वाइव्स वेर एंजॉयिंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी बीवियां एंजॉय कर रही थी पार्टी में। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द मोडेस्ट रैप। अब इसका जो वो मोडेस्ट किस्म का रैप था, ओढ़नी थी, इसने वो अपने शोल्डर पे डाली। दैट दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लैशेड विद द एलिगेंस ऑफ बॉल, जो ओढ़नी उन्होंने साथ ली थी। और ये जो ओढ़नी थी ये उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से थी, यानी अब उनको उसकी जो गरीबी दिख रही थी उस ओढ़नी से साफ पता लगता था। और वो इस पार्टी की जो ऊंचा स्टैंडर्ड था उससे क्लैश कर रही थी। शी विशेड टू हरी अप इन ऑर्डर टू नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन। अब रात पूरा तो ये बड़ी ऊंची दिखती थी, इसका हर एक चीज़ अच्छी दिखाई देती थी। अब सुबह इसने सोचा कि मैं जल्दी से चली जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी गरीबी वाली लुक और ये जो मेरी ओढ़नी है ये गरीबी वाली दिख रही है, तो ये कहीं दूसरी औरतें इसे नोटिस ना कर लें। हु वर रैपिंग देमसेल्व्स विद रिच फेयर, जो अपने आप को रिच फर के साथ, एक कीमती फर के साथ अपने आप को ओढ़ रही है। लॉसल डिटेनेड हर। वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। लॉसल ने उसे डिटेन किया, कहा वेट, मैं कैब बुलाने जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली। लेकिन उसने नहीं सुना और वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरी, क्योंकि वो इसलिए जल्दी कर रही थी कि कहीं उसे कोई देख ना ले। उसकी जो ओढ़नी है वो इतनी कीमती नहीं है, कहीं उसे कोई देख न ले। विन दे वेर इन द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट में थे, दे फाउंड नो कैरेज, उन्हें वहां पे कोई कैरेज भी नहीं मिला। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, अब उन्होंने ढूंढना शुरू किया एक कैरेज। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at डिस्टेंस, दूर जब भी कोचमैन किसी को देखते तो ये उसकी तरफ इशारा करते रुकने के लिए, लेकिन इन्हें कोई वहां पे उस वक्त कोई भी कैरेज नहीं मिला। दे वॉकेड along toward द राइवर की तरफ ये पैदल ही चले, होपलेस एंड शिवरिंग, नाउमेद होकर और कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, आखिर करके इन्हें वो पुराना कैरेज मिला। दैट वन सी इन पेरिस आफ्टर नाइट फॉल, जो कोई भी पेरिस में देख सकता है शब के आगाज से, यानी नाइट फॉल जो ही रात आती है में पेरिस में जो मिलते हैं। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर,
इस जो उन्हें ये रिक्शा मिला या ऑटो कैब मिला, उसने इन्हें अपने दरवाजे तक छोड़ा। एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो अपने अपार्टमेंट में गए। इट वाज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए ये ऑल ओवर था। एंड ऑन हर पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। और लॉसल को ये जो लॉसल थे उन्हें अपनी तरफ से ये याद रखना था कि 10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है। शी रिमूव्ड द रैप फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास। अब ये जो मैम लॉसल थी या मैटिल्डा जो थी, अब ये वहां पे खड़ी हुई शीशे के सामने, इसने अपने से जो ओढ़नी थी वो उतारी। फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ, अपने आप पर एक फाइनल व्यू देने के लिए, यानी लास्ट बार एक अपने आप को ये शीशे में देखना चाहती थी। इन हर ग्लोरी सडनली शी अटेड ए क्राई, अचानक उसे एक चीख निकली। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो हार था जो उसने अपनी सहेली से मांग के लाया था, जो उसके मुताबिक बड़ा कीमती था, उसके गले में नहीं था। लॉसल ऑलरेडी हैड अनड्रेस्ड हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। लॉसल पहले से आधे कपड़े निकाल चुका था। अब उसने पूछा क्या मसला है। शी टर्न टुवर्ड हिम एक्साइटेडली, वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ मुड़ी। आई हैव नो लॉन्गर मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस, मेरे पास मैम फॉरेस्टर का जो नेकलेस है वो नहीं है। ही रोज इन डिसमे, अब वो ऊपर उठा, बिल्कुल एक जगह पे वो रह गया। बट हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल, उसने कहा ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये मुमकिन नहीं है। एंड दे लुकड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस, अब उन्होंने ड्रेस के जो फोल्ड थे उसमें देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक के फोल्ड्स में देखा, पैकेट्स में देखा, हर जगह पे देखा। एंड दे फाउंड नॉट एंड दे कुड नॉट फाइंड इट, और उसे उन्हें वो मिल ना सका। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन यू लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, उसने उससे पूछा मैटिल्डा से, आपको पूरा यकीन है कि जब आप मिनिस्टर के घर से निकले थे आपके पास ये हार था। यस आई फेल्ट इट एज वी कम आउट, जो ही हम बाहर निकले मैंने इसे महसूस किया। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हेयर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। अब इसने कहा कि अगर आप कुछ स्ट्रीट में गिरा होता तो कम से कम गिरने की आवाज हमें आती, ये जरूर कैब में रहा होगा। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। अब उसने भी जवाब दिया हाँ ये मुमकिन है, ये कैब में रहा होगा। क्या आपने उसका नंबर लिया। नो एंड यू, डिड यू नोटिस इट व्हाट इट वाज। नो। अब एक दूसरे से पूछते हैं आपने नंबर लिया, आपने क्या आपने नोटिस किया। दोनों ने कहा कि हमने ना ही नोटिस किया उसका नंबर, ना ही हमने लिया। दे लुक्ड एट ईच अदर utterly cost down. Finally Losel decided dressed himself again. Finally क्या हुआ कि लॉसल ने दोबारा कपड़े पहने। I'm going, he said, over the track where we went on foot. मैं उस ट्रैक को जा रहा हूँ जहां हम पैदल चले थे। To see if I can find it. देखने के लिए कि क्या मुझे वहां पे ये मिलता है या नहीं। And he went. She remained in her evening gown. और वो चला गया, लेकिन मैटिल्डा जो थी वो अपने इवनिंग गाउन में रही। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो बेड पे जाती, क्योंकि उसके मुताबिक तो यह हार बड़ा कीमती था। अब उसने अपनी सहेली से ले लिया था। अब ये सोच रही थी कि इतनी कीमत में कैसे चुकाऊंगी। यहाँ पे एक चीज इंसान के लिए क्लियर हो जाती है कि जिस चीज को लगाने की इंसान को औकात ना हो तो वो चीज किसी दूसरे से लेकर इंसान को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो यही सबक हमें मिलता है इससे। तो क्योंकि मैटिल्डा ने तो ली, अब इसे पता नहीं था उसकी कीमत कितनी है, इसके मुताबिक वो बहुत कीमती था, इससे खो गया। अब इसको चैन नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि पूरी रात ये जाग रही थी, सुबह फिर भी ये सोने के लिए तैयार नहीं थी, इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये आराम से सो पाती। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला था। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, वो पुलिस गया, कैब ऑफिस गया, एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दी, ऑफरिंग रिवार्ड, रिवार्ड भी ऑफर किया। यानी इसने एडवर्टाइजमेंट दी कि किसी को अगर वो हार मिला वो लौटा दे, मैं उसे रिवार्ड दूंगा। शी वेटेड ऑल डे इन द स्टेट ऑफ बी वाइल्डरमेंट, पूरा दिन वो भी बेसब्री से इंतजार करते रहे बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस फ्राइटफुल डिजास्टर से पहले। लॉसल रिटर्नड इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। शाम को लॉसल घर आया, उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, उसे कुछ भी नहीं मिला था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसे कुछ नहीं दरियाफत हुआ था। ही सेड राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, अपनी सहेली से कहिए कि मेरे आपके नेकलेस का जो क्लैस्प है वो टूट के, दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और आप इसे रिपेयर कराओगी, दैट विल गिव अस टाइम, और वो हमें टाइम दे देगी। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने वैसे ही लिखा जैसे इसने डिक्टेट किया। एट द एंड ऑफ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप,
हफ्ते के आखिर पर उन्हें तमाम होप, उनकी जो उम्मीदें थी वो खत्म। पहले तो उम्मीद लगा रहे थे कहीं से मिल जाएगा, लेकिन जब हफ्ता गुजर गया तो सब उम्मीदें उनकी खत्म हो गई। एंड लॉसेल ओल्डर बाय 5 years, और लॉसेल जो थे वो तकरीबन 5 साल ओल्डर हो चुका था, यानी इस परेशानी में, दौड़ धूप में इतना वो ओल्डर हो चुका था कि लगता था कि 5 साल ही बूढ़ा हो गया। वी मस्ट रिप्लेस दिस जीवल, अब उसने डिक्लेयर किया कि हमें जरूर इस जीवल को रिप्लेस करना होगा, उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं। इन ए शॉप ऑफ पैलेस रॉयल दे फाउंड एक चैपलेट ऑफ डायमंड, एक पैलेस रॉयल शॉप में उन्हें एक चैपलेट मिला डायमंड का, विच सीम्ड देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जो इसी जैसा दिखता था। इट वाज वैल्यूड 40,000 फ्रांस, ये 40,000 फ्रांसिस था। एंड दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और 36,000 तक इन्हें वो मिल सकता था। लॉसेल प्रोसेसेड 8,000 फ्रांसिस, लॉसेल्स पोजेसेस 18,000 फ्रांसिस, लॉसेल्स के पास 18,000 फ्रांसिस थे, यानी 18,000 फ्रांसिस उसके पास थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो इसके बाप ने इसके लिए छोड़े थे। ही बोरोवेड द रेस्ट, बाकी इसने उधार लिए। He made reunion promise, took money from usurer and the whole race of lender. Then he went to the get the new necklace. फिर उसने पैसे लिए, यानी ये जो पैसे देने, लोन पे पैसे देने वाले लोग होते हैं, इंटरेस्ट पे जो देते हैं, उनसे सबसे इसने उधार लिया। फिर देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर ये नया नेकलेस लेने के लिए गया, क्योंकि उस वक्त इसे 36,000 फ्रांसिस पूरे करने बड़ी मुश्किल थी, तो इसलिए इसने हर इंसान से उधार उठाया। क्योंकि उधार देने वाले लोग जो होते हैं, इन सब से इसने उधार उठाया और ये इस आर को खरीदने के लिए गया। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रांसिस, इसने 36,000 फ्रांसिस मर्चेंट के काउंटर पर डिपॉजिट किए इस जेवर के लिए। व्हेन मैम लॉसेल्स टुक बैक द जीवल्स टू मैम फॉरेस्टर, द लैटर सेड टू हर इन ए फ्रैगेट टोन, यू शुड हैव रिटर्नड देम टू मी सूनर। जब मैम लॉसेल वापस देने की ये हार अपनी सहेली फॉरेस्टर को, तो फॉरेस्टर ने इसे नरम लहजे से कहा कि आपको थोड़ा जल्दी ही इन्हें वापस कर देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, क्योंकि इनकी मुझे जरूरत पड़ सकती थी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन दिस जीवल बॉक्स एज मैम लॉसेल फेयर्ड शी वुड। मैम लॉसेल को डर था कि मैम फॉरेस्टर इसे खोल के देखेगी, लेकिन उसने इसे खोला नहीं। वट वुड शी थिंक इफ शी शुड प्रस्यू द सब्स्टिट्यूशन। अब मैम लॉसेल सोच रही थी कि वो क्या सोचेगी अगर वो उसको पता चल जाए कि ये सब्स्टिट्यूट है, यानी वो आर नहीं है, उसके बदले में हमने आर डाला है, तो वो क्या सोचेगी। वट वुड शी से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वो इसे रॉबरी मानेगी। मैम लॉसेल नाउ न्यू द हरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। मैम लॉसेल अब जरूरियात की जो हरिबल लाइफ थी उसके बारे में जानती थी। शी डिड हैड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हेरोरिकल, उसके बाद जो इसने किया वो बिल्कुल काबिल तारीफ था। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, ये जो उधार था उनका, फ्राइटफुल उधार था, ये जरूरी था पे करना। शी वुड पे इट, दे सेंट अवे द मैड, दे चेंजेड देयर लॉजिंग, दे रेंटेड सम रूम्स इन अटैक। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि इनकी जो लग्जरीज लाइफ थी, ये जिनकी जो लाइफ चल रही थी, उसमें इन्होंने क्या किया, अपने जो बहुत ज़्यादा कमरे थे वो किराए पे दे दिए। नौकरानी घर में काम कर रही थी, उसे घर से भेज दिया, और अपना जो इनकी बड़े घर में रह रहे थे उससे शिफ्ट होकर ये थोड़े कमरों में चले गए, बाकी कमरे इन्होंने उधार के लिए दे दी। यानी अब इन्होंने हर जगह से पैसे बचाने शुरू कर दिए कि कम पैसे बचाकर अपना उधार, ये जो इसका जिस पैसे का इन्होंने ये नेकलेस खरीदा था वो पैसे अदा करने की इन्होंने कोशिश की। तो इस जब तक ये पैसे वो दे पाते, ये उधार खत्म कर पाते, तो लॉसेल ने, दोनों ने, मियाँ बीवी ने बड़ा सफर किया, बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी उन्हें। उन्होंने बहुत कोशिश की, कोशिश करके इस उधार को खत्म किया। चलिए, मैं समझता हूँ कि आज के लिए तो इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह यहाँ से आगे अगली ऑफलाइन वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए काफ़ी है। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।